हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, फॉग तो चल रहा है ना। एक्यूरेटली और कुछ चले ना चले, ये धुएं वाली आइटमें पाकिस्तान में खूब चलती हैं। खाने को दाना ना हो, पीने को पानी ना हो, लेकिन हवाबाजी में कमी रह जाए तो पैसे वापस। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि जी हम जो JF-17 बना रहे हैं वो हमसे सब खरीद रहे हैं और इतना खरीदेंगे, इतना ज्यादा हम वो बेच देंगे कि फिर हमें IMF जाना ही नहीं पड़ेगा। मतलब क्या सही है ये बात? और नहीं तो क्या। और हम तो जानते हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। तो टेक्नोलॉजी गर्ल नादिया हमें आर्मी अप्रूव्ड कुछ टेक दिखाएगी जिसने पाकिस्तान की जान और माल को बचाया जा सके। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। इससे भी गजब है भाई। ओह माय गॉड, मान गए। अब दिल में जरा सी भी शंका नहीं बची कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। ये असल में बढ़ के मारते हैं। अब JF-17 थंडर ये मुकम्मल तौर पे नहीं बना रहे, उसका इंजन जो है वो चाइना में बन रहा है, उसके बहुत से पार्ट्स जो हैं वो चाइना में बनते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब ये चाइना से अगर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं फिर यहाँ पे उसको असेंबल करते हैं, और तो वो एक जहाज़ कितने में पड़ेगा और कितने में वो बिकेगा, और वो रेवेन्यू और कितने अरसे में ये ऑर्डर्स जो हैं उनके वो पूरा कर सकेंगे। अगर फर्ज करें एक मुल्क कहता है मुझे 10 जहाज चाहिए, तो ये 10 जहाज डिलीवर कितने अरसे में करेंगे? ये तो सालों के प्रोजेक्ट्स होते हैं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं। ये सारा का सारा फ्रॉड है। इनके बाप की औकात नहीं है पाकिस्तानियों की। देखो, दो चीजें हैं। ये अचानक आपने देखा कि JF-17 थंडर की सेल के बारे में ये भयंकर बात हो। हाँ, ये हर रोज बेच रहे हैं, हर रोज। यहां पे डिफेंस डील पूरी दुनिया में 10-10 साल हो जाते हैं, नेगोशिएशन पूरे नहीं होते। ठीक है, डिफेंस डील, ये पाकिस्तानी अचानक ये डील वो डील सब झूठ बोल रहे हैं लाहौरी यार। यू थिंक इनकी औकात? सिलाई मशीन बना नहीं पाते, जेट बेच रहे हैं। ये सिलाई मशीन बना नहीं पाते। एक ब्रांड बता दो पाकिस्तानियों का। और सिलाई मशीन में बिजली की बात नहीं कर रहा, जो पैर में चलती थी ना पुरानी वाली, कट 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 कट, उनकी बनाने की औकात नहीं है। ये गलत बात है। दुर्दाना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि JF-17 जो है पाकिस्तान बना रहा है और दूसरी कंट्रीज को सेल कर रहे हैं, और उसके वजह से हमें जो है IMF के पास अब जाना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द IMF को हम जो है वो अलविदा कह देंगे। क्या आपको लग रहा है कि इकोनॉमी पे ये कोई काम कर पाएंगे और ऐसा हो सकता है? देखिए जी, ये एक विशफुल थिंकिंग है। ठीक है, आप पेट्रियटिज्म इसको कह सकते हैं, लेकिन ये मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर को शायद ज़मीनी हकाइक नहीं पता। देखिए, IMF प्रोग्राम हमारा 3 बिलियन से 7 बिलियन तक हमेशा गया है। कभी हम 3 बिलियन लेते हैं, कभी 7 बिलियन लेते हैं। और ये IMF प्रोग्राम बेसिकली जो हमारे रिजर्व्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए लिया जाता है। रिजर्व्स हमें किस लिए चाहिए? हमें अपने इंपोर्ट बिल, सबसे बड़ा जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं, हमने उसकी जो है पेमेंट करनी होती है। और पाकिस्तान में जो इंपोर्ट बिल है वो 80%, हमारी 80% जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। हम खुद कुछ भी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस नहीं कर रहे। कोई डाउट नहीं है। जहां पे 70-80% बंदा ये कहता है कि वो फार्मर है, ये लोग खाना, ये अपना फूड ग्रेन इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इनकी औकात है पाकिस्तानियों की। टमाटर नहीं होगा पाते, अफगानिस्तान ने बंद कर दिया तो कह रहे हैं कि दही डाल लेंगे सालन में। टमाटर नहीं डाल पाएंगे क्योंकि अफगानिस्तान टमाटर अपने उगा नहीं पाते। दे एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू बिलीव दैट दे आर सेलिंग प्ले। ये सब झूठी खबरें हैं, ये सब मार्केटिंग है। हमने ये कर दिया, इतनी डील कर दी। वो ख्वाजा आसिफ, जिसका मैं गले में पट्टा बांध के घर पे छोड़कर आया था, ख्वाजा आसिफ क्या कहता है कि हम लोग इतने मिलिट्री सेल्स कर देंगे कि IMF का ये चक्कर ही हमारा छूट जाएगा। और यही सवाल जब उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछा, वो कहता है मैं कुछ पता ही नहीं। फॉरेन मिनिस्ट्री को नहीं पता है, ख्वाजा आसिफ को पता है। क्या बात कर रहे हैं? और ये जो JF-17 थंडर जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहले तो देखें, अक्ल की बात सुने कि उसको बनाएगा कौन? उसको एक स्किल्ड लेबर बनाएगी। उसकी में कोई ऐसी कोई वास्ट मैस प्रोडक्शन नहीं होगी। जिन ममालिक ने IMF से जान छुड़वाई है, जैसे बांग्लादेश को ले लें, वियतनाम को ले लें, उन्होंने मैस प्रोडक्शन की तरफ वो गए हैं।
उन्होंने ये नहीं किया कि वेपन्स बेचकर किसी भी मुल्क ने कभी भी IMF से अपनी जान नहीं छुड़वाई। तो ये बात करना अच्छा, फिर आप देखें क्या JF थंडर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कैसे करेगा? उसके लिए तो स्किल्ड लेबर चाहिए, चंद एरोनॉटिक इंजीनियर्स चाहिए जिनको वो जहाज़ बनाने आते हों, तो कोई मैस स्केल पे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी नहीं। बेसिकली देखिए, जो हमें ज़रूरत है करने की, जिस चीज़ों से IMF से हमारी जान छूटेगी, वो क्या है? वो ये है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। ये तो नहीं हो सकता। कोई मतलब बिलियंस एंड बिलियंस। और फिर दूसरी बात, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि JF थंडर जो 17 है, ये तो इसकी तो इतनी कीमत मिलियंस में है, बिलियंस में तो कीमत है ही नहीं। और फिर क्या हम सारा कुछ उसके जितने कंपोनेंट्स हैं हम पाकिस्तान में वो बना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी कर रहे हैं जो उसके अंदर कंपोनेंट्स लगते हैं। तो बेसिकली हम तो पैसा हमारा तो बाहर जाएगा जब जब वो चीज़ें खरीदेंगे, जो स्पेयर पार्ट्स खरीदेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसी सलाहियत नहीं है कि हम सारा का सारा जहाज़ जो है वो बना ही यहीं रहे हैं। उसके हर पुर्जा यहाँ बन रहा है, उसका हर इंजन यहाँ बन रहा है, उसकी हर चीज़ यहाँ बन रही है। तो ये दूसरी बात ये है कि जो IMF प्रोग्राम से आपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आनी है, वो कैसे आएगी? जरा रोशनी डालिए। आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ानी है, आपने अपनी जो एक्सपोर्ट्स है उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेकर आनी है। ये नहीं है कि आप चादरें बेच रहे हैं खाली, ये नहीं है कि आप बस वो नाइकी के और फलाने जितने भी वो ब्रांड्स हैं उनके कपड़े यहाँ सीध रहे हैं और वो बेच रहे हैं। ये नहीं, डाइवर्सिफिकेशन आपको लेकर आनी, वैल्यू एडिशन करनी होगी। फिर उससे बड़ी बात यह कि आपको एनर्जी लॉसेस जो है वो खत्म करने होंगे। बिजली आपकी सब अनकम्पेटिटिव है, आप पूरे रीजन में, मतलब कहीं भी इतनी महंगी बिजली नहीं है जितनी पाकिस्तान में महंगी है। उसके बाद आपको आपका टैक्स रिफॉर्म्स करने होते हैं। आपका टैक्स टू GDP रेशो जो है वो रीजन का सबसे कम है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको जो जिसको इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप IMF के पास जाते हैं, क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो पैसा जनरेट नहीं कर रहा। मगर क्यों? वो पैसा सोख कर, वो एक ऐसा स्पंज है जिसमें आप पैसा डालते जा रहे हैं लेकिन उसमें से निकल कुछ नहीं रहा। तो एम्प्लॉयमेंट क्या JF थंडर बनाने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये इस तरह की जो बातें हम करते हैं, हम लोगों को मतलब इट्स प्लेइंग टू द गैलरी। आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं बेचारे, जिन लोगों को पता नहीं है। तो वेपन्स बेचने का जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है, थैंक्स टू इंडिया, वो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने करके जो है हमारे यहाँ दिमाग सबके खराब कर दिए हैं। तो इससे नहीं, बिल्कुल नहीं, वी विल नेवर गेट रिड ऑफ IMF प्रोग्राम अनलेस एंड अनटिल, जो मैंने आपसे बातें की हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस तरह का नहीं लेकर आते। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। चटपटी खबर है, एकदम चटपटी, ऐसा कि मजा आ जाए आपको। पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे, 2 साल पहले 57 लाख गधे थे, और इस साल के आंकड़े देखो। पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं। मगर क्यों? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है, 58 लाख गधे, यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। आपने कभी सोचा है? सोचिए जरा, थोड़ा डीपली सोचिए, बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में दोस्तों। वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों, तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पंडित जी कितनी बार बोला है, मोमेंट मत तोड़ा करो यार, बता रहा हूं ना, स्टाइल है भाई का। ये तो एक जहाज जो आप यहाँ पे असेंबल करेंगे, बनाएंगे, उसमें चाइना का कितना पार्ट होगा और इनका कितना होगा, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे तो जहाज नहीं बना रहे ना, एक कुछ हिस्सा ये यहाँ पे करते हैं, बाकी तो सारा चाइना से आता है। जितने भी उनके वो क्रिटिकल पार्ट्स हैं वो तो चाइना से आ रहे हैं। तो ये फिर वो के और कितने अरसे में बना पाएंगे और सप्लाई कर सकेंगे, और फिर पैसा कब इनको मिलेगा और किस फॉर्म में मिलेगा, ये तो अभी ख्याली पुलाव है सारा। सर एक हमारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं,
उनका कहना है, बल्कि आज मैं उनके शो में गई थी तो डॉक्टर कमर चीमा साहब वो कह रहे थे कि जी सऊदी अरब को हमने पैसे देने थे, उसके बजाय हमने उनको जहाज पकड़ा दिया कि भाई मामला बता हिसाब बराबर हो गया। क्या इस तरह से चलेगा सिलसिला कि किसी के पैसे देने तो तुम हमें गधा देगा? उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा। हमारे यहाँ तो गधे ही गधे हैं, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं। भाई पानी लेके आए नादिया के लिए। मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, सऊदी अरेबिया जो है वो ऐसे तो नहीं, ये तो उनकी अपनी मर्जी होगी कि वो आगे क्या करना चाहेंगे। क्या वो अमेरिका से डायरेक्ट नहीं जहाज ले सकते, यानी चाइनीज जहाज़ों से जो कई गुना बेहतर है परफॉर्मेंस में, वो वहाँ से क्यों नहीं लेंगे, यहाँ से क्यों लेंगे? और क्या इनके पास एक सप्लाई लाइन है इतनी कि ये सऊदियों को भी दें और इंडोनेशिया को भी दें और ये लिबिया को भी दें? देखें, ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो पावर पॉइंट के ऊपर बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि हम समझते हैं कि जो पावर पॉइंट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वही ग्राउंड रियलिटी है। ऐसा नहीं है। चीज़ें जब एक JF-17 थंडर जो है मिसाल के तौर पे आपने असेंबल करना है, बनाना है, उसमें कितना पैसा आपका लगेगा, कितना आपको चीन को देना पड़ेगा, कितने का वो आपका सौदा होगा, आपको कितने पैसे मिलेंगे, आप खुद कितने रखेंगे, चीन को कितने देंगे, क्या ये चीज़ें पता हैं आम लोगों को? किसी को नहीं पता। तो जब तक पूरी डिटेल सामने नहीं आती, आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब आप J-17 बेचेंगे और उनसे पैसा आएगा और फिर आप का खजाना भर जाएगा?